नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसा तथा मैसा के अंतर्गत मेंसुरेशन। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आज का, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेसा और मैसा के अंतर्गत। ठीक है, इस टॉपिक में से दोस्तों एग्जाम में जो है अक्सर क्वेश्चन इस टॉपिक में से दोस्तों आ जाया करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक को जो है लास्ट तक का ध्यान से देखें, ठीक है, तभी आपको जो है ये पूरा क्लियर हो पाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा कि एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 135 मीटर तथा 105 मीटर है। कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइल लगाए जाते हैं, तो टाइलों की संख्या आपको बतानी। देखो दोस्तों, जब भी वो आपसे किसी भी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई देके वो आपसे टाइलों के बारे में बात करे, ठीक है, यानी कि वो आपसे पूछे या तो बड़े से बड़े आकार की टाइल या फिर दोस्तों टाइलों की कम से कम संख्या। जब भी वो आपको किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई देके, ठीक है, बड़े से बड़े आकार की टाइल या फिर टाइलों की कम से कम संख्या पूछे, तो दोस्तों आपको इन दोनों ही कंडीशन में उस क्वेश्चन में आपको में से ले देना। क्या ले देना दोस्तों? में से, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी आपको कमरे की लंबाई चौड़ाई देने के बाद में बड़े से बड़े आकार की टाइल या टाइलों की कम से कम संख्या पूछे, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या लेना, यानी कि में से महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जब वो आपसे टाइलों की संख्या पूछे। क्या पूछे? टाइलों की संख्या। तो आपको क्या करना, तो कुल क्षेत्रफल, यानी कि कुल क्षेत्रफल का मतलब है कमरे का कुल क्षेत्रफल को आप एक टाइल के क्षेत्रफल से अगर भाग दे दो दोस्तों, तो क्या देगी आपकी टाइलों की कम, ठीक है, संख्या। टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना, कमरे के कुल क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से हमें भाग करना, तो क्या देगी आपकी टाइलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब दो फॉर्मूले हो रहा है दोस्तों छोटे छोटे। सबसे पहले आपका आयत का क्षेत्रफल। इनकी दोस्तों जरूरत हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में पड़ेगी टाइलों की संख्या निकालने में। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, आयत क्या हो दोस्तों? कोई भी आकृति इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी हो, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों अलग अलग हो, तो वो आपका हो जाएगा आयत। वर्ग दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो दोस्तों भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का मतलब है दोस्तों जिसकी चारों भुजा क्या हो बराबर। ठीक है, ये तो थे दोस्तों आपके फॉर्मूले। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा कि एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 135 और 105 है। ये कोई कमरा है दोस्तों, 135 लंबाई और 105 आपकी चौड़ाई होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब उसने कहा कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइल लगाई जा। ठीक है, बताया था मैं जब भी कम से कम का जिक्र हो तो क्या लेना आपको, में से, यानी कि आपको 135 और 105 का में से लेना दोस्तों। 135 और 105 का में से लो आप। तो सबसे पहले देख, हम में से लेने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम केवल उन संख्याओं से कटते हैं जो दोनों को काटती हो। तो हमने देखा यहाँ 2 से नहीं कटते ये। अब 3 से देख लो आप, 5 3 8 और 1 9, 5 और 1 6। अगर किसी भी संख्या का दोस्तों अंकों का योग 3 से कटा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। 3 से काट लो, 3 चौक 12 बच गया, 1 उतार लिया 5 का, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 बच गया, 1 3 पंजे 15। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 5 और 4 9 तो कट गया, लेकिन 5 और 3 8 नहीं कटता। अब दोस्तों 5 से काट लो, 5 9 45, 5 7 35। ठीक है, अब 7 जो है आपकी अभाज्य संख्या है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 9 और 7 दोनों को दोस्तों काट देगी। तो आपका में से कितना आ जाएगा, में से आ जाएगा आपका 3 गुणा 5, यानी कि 15 आपका में से आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान दियो, जब भी वो आपको कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे देगा, ठीक है, और आपसे टाइलों की कम से कम संख्या जो है दोस्तों पूछ रहा, तो आपको करना क्या है, में से ले दिया आपने। अब जो ये में से आया
यो दोस्तों वर्गाकार टाइल की जो है भुजाई। ये जो मैस है आपका 15, ये क्या है दोस्तों, उसने कहा कम से कम संख्या में टाइल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो टाइलों की संख्या। अब जो ये आपका मैस है ये क्या है दोस्तों, वर्गाकार टाइल की भुजा। कोई दिक्कत नहीं है। उसने आपसे पूछा टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या के लिए मैं आपको बताया था कि कुल क्षेत्रफल को अगर आप एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा आपकी टाइलों की संख्या। ठीक है, तो टाइल की भुजा आप देख लो, टाइल की भुजा, टाइल की भुजा कितनी दोस्तों 15 है। ठीक है, और जो दोस्तों टाइल है ये है वर्गाकार टाइल। कैसी है दोस्तों, वर्गाकार, वर्गाकार। अगर उसने आपको कुछ नहीं दिया तो वर्गाकार मान लेना दोस्तों। ठीक है, अगर वो आपको आयताकार देगा तो उसकी लंबाई या चौड़ाई वो आपको देगा चलेगा। यानी कि वर्गाकार टाइल की भुजा 15, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 15 गुणा 15 हो गया। काटने की जरूरत नहीं है, गुणा भाग की जरूरत नहीं, आगे कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हमें निकालने टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा, टाइलों की संख्या बराबर क्या करना दोस्तों, कुल क्षेत्रफल को। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार कमरा था, लंबाई 135, चौड़ाई 105। आयत का क्षेत्रफल क्या बताया था दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल को क्या करना, एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से। टाइल का क्षेत्रफल 15 गुणा 15, काट लो। 15 नम्मा 135, 15 सत्ते 105, 9 सत्ते 63। तो टाइलों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 63। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस जो मैं आपको फॉर्मूले बताए वे फॉर्मूले आपको याद रखना दोस्तों, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो तरीका बताया मैं आपको। ठीक है, जब आप इनका मैथ से लोगे तो अगर उसने क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कहा तो यानी कि जो वर्ग मैथ आएगा ये वर्गाकार टाइल की भुजा होगी। अगर वो आपको टाइल के बारे में जिक्र कर दे यानी कि आयताकार बोल दे तो फिर तो दोस्तों लंबाई या चौड़ाई जो भी ठीक है वो आपको देगा, वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आयताकार खेत का आकार 284 मीटर तथा 248 मीटर है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। कोई बात नहीं दोस्तों, तो सबसे पहला देखो खेत जो है वो 284 मीटर तो लंबाई और 248 मीटर इसकी होगी दोस्तों चौड़ाई। सबसे पहले हमें क्या निकालना उसका मैस है, तो 284 और 248 निकालो दोस्तों मैस से। तो मैस से निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इन्हें 2 से काट दो। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। उसके बाद दोस्तों फिर 2 से कट दे, काट लो 2 से। 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। अब दोस्तों 71 जो है आपकी अभाज्य संख्या है, यानी कि 71 और 62 अब कोई भी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सके। तो आपका में से कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 4। और ये क्या है दोस्तों, ये आया टाइल की भुजा, ये आया आपका वर्गाकार टाइल की भुजा। कितनी आ गई दोस्तों 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। अब उसने पूछा आपसे वर्गाकार टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना आपको, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए आपको कुल क्षेत्रफल को, कुल क्षेत्रफल कितना दोस्तों 284 तो है लंबाई और 248 हो जाएगी आपकी चौड़ाई एक टाइल के क्षेत्रफल से। तो टाइल की भुजा है दोस्तों 4, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुणा 4, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो भुजा गुणा भुजा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इन्हें आप काट लो, जो कटते हो 4 से, 4 सते 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 एकम 4, 4 तक काट लो, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, यानी कि 71 गुणा 62। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर लो 71 और 62 की गुणा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा दोस्तों आपका 4402 मीटर।
और 4402। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। कितना होगा दोस्तों आपका 4402। मतलब पूछना पूछा था टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या आ गई आपकी 4402 टाइल जो है आपकी टोटल ये होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में दोस्तों दिक्कत हो गई थी, मैं 42 की जगह यहाँ 63 लिख देता दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर, 147 वर्ग मीटर और 231 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल का बड़े से बड़े आकार का एक गार्डन है। यदि गार्डन की लंबाई 7 मीटर हो तो गार्डन की चौड़ाई क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इनके क्षेत्रफल उसने आपको क्या क्या दिए 105, 147 और 231। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आपको इनका भी क्या लेना दोस्तों, आपको इनका भी लेना में से। क्या लेना आपको इनका में से। क्षेत्रफल है दोस्तों उनका 105, 147 और 231। ठीक है, हो गया यहाँ तक का। अब आपको क्या लेना इनका में से लेना, तो में से ले आप इनका 105, 147 और 231 ले दोस्तों में से इनका। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन्हें 200 तो करते हैं, 3 से काट लो। 3 तिया 9 बच गया 1, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 नम 27, फिर 3 सते 21 बच गए 2, 3 सते 21। उसके बाद दोस्तों 5 से नहीं कटते, 7 से काट लो। 7 पंजे 35, 7 सते 49 कट गया 11। अब दोस्तों 5, 7, 11 तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, यानी कि अब ये किसी से नहीं कटने की। अब आप इनका में से ले दो, तो में से क्या हो जाएगा 3 गुणा 7, यानी कि 7 या 21। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, आपको यहाँ करना क्या है। जब भी वो आपको खेत के जो है क्षेत्रफल दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा खेत के क्षेत्रफल, तो जब आप इन क्षेत्रफलों का मैसा लोगे दोस्तों, तो ये जो मैसा होगा ये भी जो छोटी आकृति आपको गार्डन दो या कुछ भी दो, ये उसका भी क्षेत्रफल ही आओगा। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे इसमें लंबाई और चौड़ाई थी, तो जब हम उनका मैसा लेते थे तो वर्गाकार टाइल का दोस्तों जो है वो भुजाव थी। अब यहाँ है क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो हम ये अब मैसा लेंगे, ये जो है ये भी छोटी आकृति का क्षेत्रफल ही है दोस्तों। जैसे उसने कहा तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल का एक बड़े से बड़ा आकार का एक गार्डन है, यानी कि ये भी गार्डन का क्षेत्रफल ही होगा दोस्तों। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का। अब मैसे कितना है आपका 21, में से कितना दोस्तों 21, में से कह लो या गार्डन का क्षेत्रफल कितना आएगा 21 वर्ग मीटर। ठीक है, अब उसने कहा गार्डन की लंबाई 7, गार्डन की लंबाई तो है 7, चौड़ाई का हमें पता नहीं, चौड़ाई को आप भी मान लो, और गार्डन का क्षेत्रफल कितना दोस्तों 21। 7 तक काट लो 21 को, यानी कि गार्डन की जो चौड़ाई है बी फॉर ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई 3 मीटर। गार्डन यानी कि फुलवारी, तो उसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों 3 मीटर। बस दोस्तों आपको याद ये रखना, जब आपको क्षेत्रफल देगा तो जब आप में से लोगे तो वो में से भी आपका क्षेत्रफल ही होगा। ठीक है, और जब आपको लंबाई चौड़ाई देगा तो जब आप उनका में से लोगे तो वो वर्गाकार टाइल की जो है भुजा होगी। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कि 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल 60, 72 और 84 वर्ग मीटर है। ठीक है दोस्तों, 84 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल का बड़े से बड़े आकार का एक गार्डन है। यदि गार्डन की लंबाई 4 मीटर तो गार्डन की चौड़ाई कोई बात नहीं, तो सबसे पहले क्या लेना दोस्तों आपको इनका मैस है, तो इनका आप मैस लो 60, 72 और 84 का। इन आप 2 से काट दो। सबसे पहले 2 से कट गया 30 बार, ये 36 बार और ये आपका 42 बार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर 2 से काटो, ये 15 बार, ये दोस्तों 18 बार और ये 21 बार। अब दोस्तों 2 से कटते, अब कट जाएगा आपके 3 से। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21। अब दोस्तों जो आपकी 5 और 7 है, यह है अभाज्य संख्या, यानी कि अब 5, 6, 7 को कोई भी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट दे, तो आपका में से कितना होगा यहीं देख लो 2 गुणा 2
गुणा 3। 2 दूनी 4 तिया 12। ये जो मैस है दोस्तों, ये क्या है, ये गार्डन का क्षेत्रफल है। ये जो मैस है दोस्तों, ये क्या है, गार्डन का क्षेत्रफल। बताया था अगर क्षेत्रफल देगा तो मैस भी आपका क्षेत्रफल ही होगा। तो हमने लिख लिया यहाँ गार्डन का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर। तो ठीक है दोस्तों, लंबाई दे दी 4, चौड़ाई को आप b मान लो बराबर 12। ठीक है, 4 से आप 12 काट लो, यानी कि जो उसकी चौड़ाई होगी वो हो जाएगी आपकी 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक का चौड़ाई कितनी होगी उसकी 3 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर, 408 वर्ग मीटर और 552 वर्ग मीटर है। खेत में न्यूनतम साइज के समान गड्ढे खोदे गए। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 मीटर तो गड्ढे की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, क्षेत्रफल कितने कितने हैं दोस्तों, 288 मीटर, 408 मीटर और 552 वर्ग मीटर हो गया दोस्तों यहाँ तक का। अब आप इनका क्या लो, सबसे पहले आप इनका मैसे लो, कटो आप इन्हें 2 से, तो 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 छिक 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद ये फिर 2 से आपके कट जाएंगे, कटो आप इसे 2 से, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक बार फिर आप इन्हें 2 से काट सको, कटो आप इन्हें 2 से, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 पंज 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12, बच के 1, 2 नम 18। अब दोस्तों 2 से तो कटते नहीं है, अब किससे काट सको आप इन्हें 3 से, कटो आप इन्हें 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 17 तिया 51, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब दोस्तों 12, 17 और 23 ठीक है, ये तीनों जो है दोस्तों ऐसी संख्या जो किसी कॉमन संख्या से नहीं कट सकती। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या 12, 17, 23 को नहीं काट सकती, तो आप यहीं छोड़ दो। अब इनका में से कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो 24 क्या है दोस्तों, यह है गड्ढे का क्षेत्रफल। क्या है दोस्तों, 24 गड्ढे का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आप इसे यहाँ, गड्ढे का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसने कहा यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 मीटर तो लंबाई, हाँ पता नहीं, लंबाई हमने मान ली L। ठीक है, चौड़ाई उसने आपको 4 दे दी बराबर 24। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 से काट दो दोस्तों 24 को, तो L बराबर आ जाएगा 6 मीटर। यानी कि जो गड्ढे की लंबाई है वो कितना की दोस्तों, 6 मीटर। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।